पे दो शब्द बोलना चाहता हूँ। जातिवादी मुझे आज तक कोई धरती पर मिला नहीं। अगर कोई पंडित जी की लड़की की शादी हो और उसमें पूड़ी कम पड़ जाए तो सबसे पहले पटीदार ही कहता है कि बहुत बड़े नेता बनते थे, बहुत बड़े धनैत बनते थे, आज उनके यहाँ पूड़ी कम पड़ गई। अगर जातिवाद करना है तो आप पंडित जी की 2-4 लाख रुपया 10-20 हज़ार रुपया दे करके उनकी मदद कर देते तो मैं जानता कि आप जातिवादी हैं। जातिवादी होना बहुत ही अच्छी बात है। अगर किसी के बच्चे की MBBS में नौकरी लग रही हो और उसमें कोई कह दे कि भैया इसमें 20 लाख रुपए की कमी है, किसी यादव की लड़की की शादी हो, MBBS में नौकरी लग रही हो, तो यादव समाज अगर इकट्ठा होकर के उस 20 लाख रुपए की पूर्ति कर दे तो मैं समझ जाऊंगा यादव जातिवादी होता है। कोई भी समाज जातिवादी नहीं होता। आग लगाने के लिए सिर्फ लोग जातिवादी होते हैं। जातिवादी होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी की मदद करके जातिवाद करो तो अच्छी बात। आग लगाने के लिए जातिवाद मत करिए। जैसे अभी एक देवरिया में एक कांड हो गया, 2 लोगों की बात थी, 2 लोगों की सोच थी, 2 लोगों की सोच ने गलत कर दिया। उसके लिए प्रदेश जिम्मेदार नहीं है, समाज जिम्मेदार नहीं है। बहुत सारे लोगों ने, पृथ्वीपाल भाई, आदरणीय रघुवीर यादव जी पितामह हमारे बैठे हैं, पूर्व विधायक जी बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ बहुत पीड़ा है। जब से मैं 4 साल से यहाँ घूम रहा हूँ, मैं कहना नहीं चाहता, बहुत सारे लोगों की मदद कर देता हूँ। और कुछ लोगों ने, समाज के ही लोगों ने फेसबुक पे लिखवाया कि पीताम्बर सेन जी आपने वहाँ पंडित जी की मदद कर दी है, देवरिया क्यों नहीं जा रहे हैं? तो मैं CM तो नहीं हूँ, आपने कभी मुझे पूर्व विधायक तो बनाया नहीं है, लेकिन इस बात का कभी आपने फेसबुक पे धन्यवाद नहीं दिया कि सुनील यादव की हत्या हो गई आपका सिपाही की, तो मैंने उनके बच्चों के आंसू पोंछे थे और 1,15,15 हज़ार रुपया उनकी जेब में डालने का काम किया था, उनकी पढ़ाई लिखाई का काम करने का काम किया था। आपने कभी मुझे बधाई नहीं दिया कि जब शहीद रमाकांत यादव की बहन की शादी के लिए मैंने 2.25 लाख रुपया दिया था। आज मैं छुपाया था, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि इस जिले में जिन्होंने बहुत खिदमत की समाज की, आदरणीय पूर्व मंत्री रामरतन यादव जी जब बीमार थे उन्होंने मुझे टेलीफोन किया था। मैं आपको आज बताना चाहता हूं, जो लोग फेसबुक पे मेरे खिलाफ लिखते हैं और वो सामंतियों के यहाँ झाड़ू लगाते हैं, ऐसे लोग जो 2-4 हैं हमारे समाज में, उन्होंने फेसबुक पे ऐसे लिखने का काम किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ, कहना नहीं चाहता था, वो बीमार थे, कह रहे थे मेरे पास को अंधेरा हो गया है, मेरे पास कोई नहीं है और मैं इस पद पे रहा हूँ, किसी से कह भी नहीं सकता, मुझे 5 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। मैंने कहा मंत्री जी आप फोन काटिए और जितनी देर में आप फोन काटेंगे मुझे मैसेज करिए, 5 लाख रुपया आपकी जेब में, आपके खाते में चला जाएगा। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कभी प्रचारित नहीं किया। बहुत ऐसे समाज के लोग हैं, बहुत बातें हैं। इस कम से कम हजारों लोगों के मैंने अस्पतालों में मदद की है, लेकिन मैं मीडिया में नहीं बात करता, मैं बताना नहीं चाहता हूँ। मैंने आदरणीय रामरतन जी हमारे बीच में नहीं, मैंने उनकी मदद की, लेकिन भगवान को बहुत दिन तक वो इस धरती का वजन नहीं सह पाए, हमारे बीच से चले गए। वादा किया था उन्होंने हमें विधायक बनाने का, लेकिन मुझे उकसाओ मत, मैं किसी जाति और धर्म मजहब के लिए काम करने नहीं आया। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण समाज के लोग भी यहाँ बैठे हैं और राजपूत समाज के लोग बैठे हैं, दलित समाज के, निषाद समाज की बहनें आई, बहुत सारी संख्या में आई हैं। मुझे कोई भी यादव कह करके दूसरी बिरादरी से काटने की कोशिश ना करे। अगर वो यादव कह के दूसरी बिरादरी से मुझे काटने की कोशिश करता है तो निश्चित ही मेरा विरोधी है, मेरे मिशन को रोकना चाहता है, पार्टी को कमजोर करना चाहता है। इसलिए मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कृष्ण और ब्राह्मण का जो तालमेल है, जो हमारा और ब्राह्मणों का जो तालमेल है, मैं उसके बारे में जरा कहना चाहता हूँ। जो खाई बनाई गई है, मैं उसके बारे में जरा सा कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण का नामकरण किसने किया? ऋषि गर्ग ने किया। अपने समाज का सबसे बड़ा नेता कौन है जो पूरी दुनिया में पूजा जाता है? वो कहानी भी मैं बताऊंगा। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई नेता अपने समाज का नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस समाज में आप पैदा हुए हैं, कभी यादव अत्याचारी नहीं हो सकता। अगर कोई यादव अत्याचार करता हो तो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं हो सकता है। यादवों का काम है एक हाथ से दान करे और एक हाथ से शस्त्र उठा करके जो समाज पे अत्याचार करे उसका नाश करे। वो है भगवान श्री कृष्ण का भक्त।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे और ब्राह्मणों के बीच जो खाई पैदा की जा रही है, हमारा उनका जो मिलन है, उनसे उनका 22% वोट है, 21% वोट है। अगर आप पिछड़े जात की सीट पर, रिजर्व सीट पे आप चुनाव लड़ते हैं और आप अगर उनके बीच काम करेंगे तो आप डीडीसी मेंबर, प्रधान अपने आप हो जाएंगे। इसलिए पिछड़े समाज में पिछड़ी जात की सीटों पर जब आप लड़ते हैं, अगर इन जातियों को आप जोड़ेंगे तो आपको पंचायतों में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। मैं जानता हूँ बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, बाबूजी के क्षेत्र से आया हूँ, मैं जानता हूँ सामंत होते सामंतवादी जुल्म करते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति जुल्म करता है तो पूरा समाज उसके लिए गंदा नहीं होता है। अगर आप पूरा समाज को गंदा आप कहते हैं तो अगर कोई एक व्यक्ति गलत कर देता है तो अगर आप उसका नाम लेते हैं तो कोई एक व्यक्ति अगर आईएएस हो जाए तो आप उसका अनुसरण करिए। बड़े समाज में अगर कोई आईपीएस हो जाए तो आप उनका अनुसरण करिए। आप अपराधियों का अनुसरण क्यों करते हैं? अगर कोई अत्याचार और अपराध कर देता उसी की बात क्यों देखते हैं? आप उनसे समाज को देखिए। इसलिए मुझे कहना है कि आज बहुत सारी बातें हैं, यादव और यादवों का जो कर्म है, जो यादव बदनाम किया जा रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। मैं कहना चाहता हूं, आज समाज के लोग बैठे इसीलिए मैं यादव भी बोल रहा हूं। हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि समाज में कहीं अत्याचार हो, कहीं अनाचार हो, कहीं व्यभिचार हो तो सबसे पहले आपको आगे आके बोलना चाहिए। क्योंकि महाभारत आप देखते होंगे, गीता आपने देखा होगा कि भगवान श्री कृष्ण बचपन से ही दुराचारियों का और अत्याचारियों का विरोध करते रहे, जिसके लिए उनके जन्म लेने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। आप ऐसे समाज में पैदा हुए हैं जिनके पैदा होते ही बेड़ियां कट गई, जेल की बेड़ियां, और उनके माँ बाप की बेड़ियां टूट गई थी, जेल टूट गई थी। तो लेकिन आप उनको नहीं पूछते हैं, उनके मंदिर नहीं बनाते हैं, वहां नहीं जाते। जैसे राधा कृष्ण का मंदिर है, पूरे हमें लगता है अध्यक्ष जी कि पूरे पार्लियामेंट में 2.5 से 3 लाख यादवों का वोट होगा। अगर 10-10 रुपए यहाँ पे जो QR कोड बना होगा, अगर 10 रुपए मात्र आप महीने में डाल देंगे तो राधा कृष्ण का मंदिर अंतरिक्ष से दिखाई देगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपको इस मंदिर से आस्था के रूप में जोड़ने आया हूँ, इसे शक्ति का केंद्र बनाने आया हूँ। जब भी किसी के खिलाफ अत्याचार अनाचार हो तो समाज ही इकट्ठा होकर के उसका प्रतिकार। हमारे जो राजनीतिक गुरु आज हमारे बीच में नहीं हैं, जिन्होंने बहुत सारी हमारे यहाँ पर रियासतें थी उनके खिलाफ संघर्ष किया और नारा दिया धन धरती बढ़कर रहेगी। और जब कहा धन धरती बढ़कर रहेगी तो जो खेत बो रहा था मजदूर और किसान, वो चाहे जिस जात का था, ब्राह्मण था, राजपूत था, पिछड़ा था, दलित था, अल्पसंख्यक था, उसके लिए एक आंदोलन चला, सैकड़ों लोग मारे गए और वो जमीनें आज भी उनके नाम हो गई। ऐसा आंदोलन चलाया था और कभी किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री की चाटकारी नहीं किया। और डीजीपी से बात करते थे तो जैसे ऐसे करते जैसे चपरासी से बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता की ताकत उनके बल पर थी। इसलिए मैं ऐसे राजनीतिक गुरु का शिष्य हूँ। मैं आपको भरोसा दिलाने आया हूँ कि मैं उनके अंतिम क्षणों की बात कर रहा हूँ। पंचायत के चुनाव चल रहे थे 2015 में, जिला पंचायत का चुनाव हमको भी लड़ना था। सब लोग कह रहे थे सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं, आप क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? मैंने कहा बाबूजी यहाँ हैं, मैं एक चुनाव नहीं 1000 चुनाव कुर्बान, मैं जब तक बाबूजी यहाँ हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ बैठा रहा। गोंडा में एक DPRO था, एक प्रधान जी का खाता सीज कर दिया था। बाबूजी से वो 2 महीने पहले बताए थे, उसी समय बाबूजी बीमार हो गए और उनका इलाज होने लगा। और जब प्रधान जी ने सुना कि लोहिया आए हैं अब इलाज कराने, तो वो आए। आज सुबह उनको मरना था, शाम को प्रधान जी मिलने आए। उन्होंने डॉक्टरों से कहा मुझे प्रधान जी से बात करना है। डॉक्टरों ने मना किया, बाबूजी ठीक नहीं है, आपकी हालत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरी हालत ठीक नहीं है, मैं मर भी जाऊंगा, एक आदमी का अगर काम कर दूंगा तो मैं भी मर, इस सोच के व्यक्ति थे वो। उन्होंने कहा प्रधान जी आप अपन DPRO का नंबर दीजिए, आपका कमवा कर दें, नहीं तो मर जाऊंगा, आपका खाता नहीं खुल पाएगा। बाबूजी ने अंतिम क्षणों में उनकी मदद की और DPRO, जब तक वो DPRO रहा तब तक उनका खाता उन प्रधान जी को कभी नहीं छेड़ा। तो ऐसे शख्सियत थे वो।
हम लोग मदद करके राजनीति करना चाहते हैं, जात धर्म मजहब के रूप में राजनीति नहीं करना चाहते। हमारा एक गांव है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं मिल्कीपुर का नहीं हूं। मेरा घर जूड़ापट्टी डंडवा है, ब्लॉक धनपतगंज है। वहाँ से हमारे गिरजेश मिश्रा जी, ओम प्रकाश तिवारी जी सब लोग आए हैं और पूरे ब्राह्मणों की पूरी गाड़ी भर करके आई। सब लोग खुश हैं कि हमारे गांव का बेटा इतना आगे चला गया है। एक एक घर का एक एक ब्राह्मण आया है। और मैं आपको और बताना चाहता हूं कि हमारे गांव में ब्राह्मणों की आबादी यहाँ भी ज़्यादा है, 200-250 घर है, और वहाँ भी 200-250 घर है। लेकिन यहाँ भी यादव प्रधान हैं और वहाँ पिताजी हमारे यादव प्रधान हैं। और वहाँ पर जो यादवों की संख्या है, हमारे गांव में मिल्कीपुर में मोतीगंज एक बाजार है, वहाँ जो हमारी संख्या है वो 35 घर की है। 5 घर हमारे खिलाफ लड़ते हैं, 5 घर उनको वोट देते हैं, 5 घर विरोधी हैं, 20 घर वोट देते हैं। तब मैं 700-800 वोट से कैसे चुनाव जीत पाता। इसलिए सर्व समाज को अपने काम के बल पे जोड़ा हूँ। गिद्धों की तरह ये नहीं इंतजार करता कहीं मारपीट हो जाए तो अपनी जात का पक्ष ले लूँ, उनकी जात का पक्ष ले लूँ और अपनी जात का हीरो हो जाऊँ। ऐसी सस्ती लोकप्रियता मुझे नहीं चाहिए। मैं ऐसी सस्ती लोकप्रियता के लिए राजनीति नहीं करना चाहता। इसलिए मेरे मित्रों, आज बहुत सारे बातें हमें आपके बीच में कहना है और बहुत सारे लोग कहते हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी का टिकट मिल जाएगा तो समाज में वोट दे देगा। मुझे समाज में जाने की क्या जरूरत है? साइकिल का सिंबल मिल जाएगा तो उनका वोट तो भरा है, मैं विधायक बन जाऊंगा। ऐसी सोच के लोग ही यहाँ पर विधायक नहीं बन पाए। हमारे अकेले बघेलू राम जी हैं, बहुत क्रांतिकारी हैं, इनको विधायक बनाना चाहिए था, लेकिन जल्दी से दल में आए थे। दल के लोग कम एक्सेप्ट किए, लोगों से मिल नहीं पाए, जल्दी में टिकट मिला। मैं जरूर जानता था कि 2 लोग जरूर जीत जाएंगे, आदरणीय ताहिर खान को और आदरणीय बघेलू राम जी को। मैं जानता था कि चुनाव जीत जाएंगे, क्योंकि उन्होंने समाज में गरीब गुरबा में काम किया। मैं जानता हूँ इस बात को। बहुत सारे लोगों को इनसे तकलीफ भी रहती है, लेकिन जो काम करता है उसको कोई मिटा नहीं सकता। इसलिए मेरे मित्रों, मैं चुनाव लड़ूं ना लड़ूं ये तो हमारी पार्टी के नेताओं के ऊपर है, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मुझे कभी भी अपने सुख दुख में याद करोगे तो मैं हाजिर रहूंगा। कितना भी बड़ा सामंती जुल्मी होगा, अगर आपके समाज के ऊपर अत्याचार करेगा तो मैं आपकी लड़ाई यहाँ से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री के दफ्तर तक लड़ने का काम करूंगा। मेरे लड़ने का तरीका और है। मेरे लड़ने का तरीका है प्रदर्शन करना नहीं है कि नौजवानों को उत्साह करके मैं उनके ऊपर मुकदमे लिखवा दूं। मैं चाहता हूं हमारे समाज का व्यक्ति, नौजवान हर घर से एक वकील बने, कानून को अपना हथियार बना करके समाज की लड़ाई लड़े, जिससे हमारे बच्चे पुलिस की लाठियां ना खाएं, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा करके उनका काउंटर ना हो, किसी की सरकार बन जाए तो उनके ऊपर लाठियां ना चलें। मैं ऐसा समाज बनाना चाहता हूं। आज जो भी सरकारें आती हैं वो अस्पताल बनाती हैं, डॉक्टर भर्ती करती हैं। मैं कहता हूं कि डॉक्टर और अस्पताल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बीमारी कैसे आई है, बीमारी कैसे है, इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। अगर सरकारें नाम का सिर्फ वृक्ष ना लगाएं और चुनौती के रूप में जो वृक्ष लगाएं उसे बड़ा कर दें तो इस देश के अंदर बीमारी अपने आप चली जाएगी, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। इसलिए उसमें सरकारें कुछ नहीं कर सकती, हम आप। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने अपने यहाँ 80,000 पीपल बरगद का पेड़ लगाए हैं और बहुत सारे हमारे गांव में लोग हैं जो उसको उजाड़े भी, काटे भी। लेकिन मैंने कहा तुम काटते रहो, मैं लगाता रहूँगा, क्योंकि उसका मतलब मुझे पता है आज नहीं तो 10 साल बाद जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे, अगर उसमें से 1000 बरगद पीपल रहा तो लोग कहेंगे ये पीताम्बर सिंह का लगाया हुआ है। कुछ ऐसा काम करिए, समाज के लिए जो काम करेगा
उसके साथ अगर कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी तो आपका बेटा एक भाई आर्थिक रूप से उसके साथ खड़ा रहेगा, उसे उकसा करके फंसाने का काम नहीं करेगा, मुकदमा लदवाने का काम नहीं करेगा। मैं एक दूसरी राजनीति करना चाहता हूँ, आर्थिक आज़ादी की राजनीति करना चाहता हूँ। हमारे लोग जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ते हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, सुल्तानपुर में सबसे बड़ी बीमारी है। जब लड़ते हैं तो 11-12 लोग लड़ेंगे, दुश्मनी कर लेंगे। ब्राह्मण और राजपूत से आपको सीखना चाहिए कि वो चुनाव लड़ने के बाद वो हमेशा आपके गुरु के रूप में आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन आप नहीं सीखते। वो चुनाव होने के बाद सबको अपना भाई मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, और समाज के ऊपर कोई अत्याचार, अभी घनश्याम तिवारी जी का के ऊपर अत्याचार हुआ था, सारे जात धर्म मजहब के लोग, सारी पार्टियों के लोग इकट्ठा होकर के उस लड़ाई को लड़ने का काम किया। लेकिन हमारे समाज में ऐसा नहीं। मैं इसीलिए चाहता हूं कि ये बड़े समाज के लोग हमें आपको हमेशा शिक्षा देते रहते हैं। हमें इनकी अच्छी बातों को सीखना है और इनकी बुरी बातों का विरोध करना है। इसलिए बुरे जो होते हैं वो 1% होते हैं, 99% पब्लिक होती है हर समाज में। जो बुरा है सिर्फ 1% है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहता मेरा बेटा गुंडा हो जाए, बेविचारी हो जाए, दुराचारी हो जाए। इसलिए सभी समाज के लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हमारे हनुमान पंडित जी ब्राह्मण समाज को लेकर के आए हैं। आपने शंख बजा करके इस राधा कृष्ण मंदिर के उद्घाटन समारोह का उद्घाटन किया, इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ। जैसे अखिलेश यादव जी ने एक नारा दिया है, पीडीए। लोग कहते हैं पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इसको कहते हैं, इसमें सर्व समाज नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ पीडीए का मतलब पिछड़ा, दलित और अगड़ा भी हो सकता है। इसलिए पार्टी, कुछ लोग भले कहें, लेकिन पार्टी अगड़ों के भी साथ है। इसलिए अगड़ों के साथ है कि यहाँ पर 5 टिकट बांटे जाते हैं, जिसमें अगड़े समाज, अल्पसंख्यक समाज में ताहिर खान जी सवर्ण समाज से आते हैं, उनको भी मौका दिया है। अनूप संडा जी जो सवर्ण समाज से आते हैं, उनको भी मौका दिया है। आदरणीय संतोष पांडे जी जो ब्राह्मण समाज से आते हैं, उनको भी मौका दिया। 5 सीटों में 3 सीटें आपको दिया है। इसलिए पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अगड़ा। सुल्तानपुर में अखिलेश यादव जी ने ये करके दिखाया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, यही नहीं, पिछली 4 साल जब सरकार थी, चाहते तो पिछड़े समाज से जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। आवाज नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन आदरणीय शिव कुमार सिंह को भी राजपूत समाज से भी उन्होंने जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाने का काम किया। इसलिए पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अगड़ा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज अखिलेश यादव जी पूरे देश में सबसे ज्यादा क्रांतिकारी, सबसे ज्यादा नौजवान उनके पास है। जहां जाते हैं बिना बताए चले जाते हैं, तो लाखों की संख्या में उनके साथ नौजवान जाता है, और उसमें हर समाज का नौजवान होता है। उनकी ताकत को कम करने के लिए लोग उनका नाम जात से लेना शुरू कर देते हैं। जब और समाज के लोग और दल के नेता काम करते हैं तो राष्ट्र के नेता हो जाते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव जी सर्व समाज के लिए काम करते हैं तो यादव के नेता हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा, इनसे सतर्क रहना पड़ेगा। मैं सबसे बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी विपक्ष के सबसे होनहार और बेदाग सबके पीएम के दावेदार हैं। देश में को तरक्की और रास्ते पे ले जाने के लिए सक्षम हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास करके दिखाया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता, मैं बधाई देना चाहता हूं नौजवानों को कि आज देश में नौजवानों की निगाहें टीवी पर हैं। आज देश का विश्व कप हो रहा है, सब लोग चाह रहे हैं कि विश्व कप जीता जाए। भगवान बजरंगबली और राधा कृष्ण मंदिर महारानी से, भगवान से मैं याचना करता हूं कि नौजवानों को, देशभक्तों को और खिलाड़ियों को इतनी ताकत दे कि आज विश्व कप अपने हिंदुस्तान के पास लौट के आए। उत्तर प्रदेश के लोग और खुश होते जो भगवान विष्णु के नाम पर
उत्तर प्रदेश में इकाना स्टेडियम बना है। अगर वो विश्व कप का मैच, फाइनल मैच उत्तर प्रदेश में होता, लखनऊ में होता, तो उत्तर प्रदेश के लिए सम्मान और गौरव की बात होती। लेकिन भगवान विष्णु के नाम होने के बावजूद भी उस मैच को यहाँ नहीं रखा गया। लोग धर्म की बात तो करते हैं, लेकिन जहाँ फायदे की बात होती है वहाँ गुजरात की बात होती है। मैं आज राजनीति पे नहीं जाना चाहता, लेकिन आपका ध्यान आकृष्ट जरूर करा रहा हूँ कि कोई नेतागिरी करने नहीं आया, सब व्यापार करने आए, गुजरात को मजबूत करने आए। इसलिए मैं किसी जाति, पार्टी या धर्म की बुराई करके नेता नहीं बनना चाहता। मैं पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ, मैं समाज के बीच काम करना चाहता हूँ, समाज की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ, उनका आंसू पोंछना चाहता हूँ, नौजवानों के साथ खड़ा रहना चाहता हूँ, उनके लिए किताबें खरीदना चाहता हूँ, उनके लिए कलम खरीदना चाहता हूँ, उनका एडमिशन कराना चाहता हूँ। मेरी प्राथमिकताओं में ये सब चीज़ें नहीं। 26 सबके सुख दुख में शामिल होना, सभी वर्ग की परेशानियों पर और उनके लिए संघर्ष करके आगे बढ़ना मेरा असली उद्देश्य है। इसलिए साथियों, सभी नौजवानों से मैं कहना चाहता हूँ कि जात धर्म मजहब के जो ये जहर है, इसे बार बार कोई घोले तब भी आप बाज ना आइएगा। सभी जात धर्म मजहब का इज्जत करते हुए, सम्मान करते हुए, कोई आपको रोज बुराई करे, आप देख लीजिएगा, मेरे रास्ते को चुन लीजिएगा, कोई गाली दे। बहुत सारे लोग हमें भी जिले में कहते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को दरकिनार करता हूँ। मेरे गांव में भी बहुत सारे लोग मेरा विरोध करते थे, लेकिन आज वही सब हमारा गुणगान करते हैं, जय जयकार करते हैं। जब आप आगे चले जाओगे तो सब पूरा समाज आपके साथ हो जाएगा। इसलिए अगर सबका साथ लेना है तो आप लोग सभी जात धर्म मजहब के लोगों का साथ लीजिए, और किसी को अपना आइडियल मानिए तो हत्यारियों को मत मानिए। अगर ब्राह्मण समाज में, राजपूत समाज में, कोई यादव समाज में कोई अंतरिक्ष वैज्ञानिक हो गया, उसको अपना मानिए ना, उनसे सीखिए। आप किसी अपराधी 2 मर्डर किए हैं, 5 मर्डर किए हैं, 20 राइफल लेके चलते हैं, आप उनको आइडियल मानेंगे, देश कहाँ जाएगा, समाज कहाँ जाएगा। इसलिए मेरे नौजवानों, अगर आपको प्रधान बनना है, जिला पंचायत बनना है, सरकार का मतलब ये नहीं है कि आपके मुख्यमंत्री हो जाएं। सरकार का मतलब ये है कि ये जो बाजार है, इसमें आपकी दुकानें कितनी हैं। अगर कोई मारुति की एजेंसी है तो उसमें आपकी भागीदारी कितनी है। समाज में जितनी भी संसाधन है, जितनी भी संस्थाएं हैं, उसमें आपकी हिस्सेदारी कितनी है। कार बनाने वालों में आपकी हिस्सेदारी कितनी है। एसी बनाने वालों में हमारे बच्चे मैकेनिकल में नहीं जाते हैं, एसी बनाए, मैकेनिक बने, सबसे ज़्यादा पैसा है उनके पास। लेकिन हमारे आपके बच्चे चौराहों पर कुर्ता पहन करके सिर्फ राजनीति करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आपको सुबह और शाम तक 5 बजे तक पैसा कमाने पे ध्यान देना चाहिए। जब सूर्य उग जाए तो आपका ध्यान ये हो जाए कि मेरे घर में रोटी कैसे आएगी, मेरे तन पे अच्छा कपड़ा कैसे होगा, मेरा बच्चा अच्छा कैसे पढ़ाई करेगा, तब हमारा समाज तरक्की के रास्ते पर जाएगा। 1000 बार मुख्यमंत्री अखिलेश जी हो जाएं, लेकिन आप नहीं सोचोगे, आपको जगाते रहे नेताजी, जगाते जगाते चले गए दुनिया से, लेकिन जब तक आप शिक्षा की ज्योति नहीं जलाएंगे, सबको नहीं जोड़ेंगे, तब से समाज आगे नहीं जाएगा। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि विज्ञान जो हमारी गीता है, विज्ञान गीता का आधुनिक नाम है। विज्ञान जो शब्द आया है वो गीता से आया। जब अमेरिका की खोज कोलंबस कर रहा था 1492 में, खोजते खोजते समुद्र में उसको एक टापू मिला जो डूबी हुई है, द्वारका थी, बहते बहते एक टापू बन गई। जब कोलंबस वहां पहुंचा तो जितनी डूबी हुई दीवारें थी, बड़े बड़े महल थे, उन पर चित्रकारी थी, उस पे द्वारका लिखा हुआ था, राधा कृष्ण लिखा हुआ था। लेकिन कोलंबस ने बड़ी चालाकी की, वो समझ गया कि हिंदुस्तान की राजधानी यहाँ तक हो जाएगी। उसने वहां से 2 हटा करके आगे आ लगा दिया और उस द्वारिका को अमेरिका घोषित कर दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज जो अमेरिका है मूर्त रूप में वही असली द्वारिका है, इसीलिए वहां पर इतनी समृद्धि है।
और इसीलिए मैं और कहना चाहता हूं, इसीलिए उन्होंने इस्कान नामक एक संस्था का निर्माण किया। पूरी दुनिया में मंदिर बनवाए इस्कान के नाम पर, गीता पे तमाम शोध कर रहे हैं। आज हम आप मिसाइलें बनाते हैं लेकिन उसे वापस नहीं कर सकते, लेकिन भगवान की बनाई हुई मिसाइलें और बाण अग्नि बाण जब चलता था तो उसे वापस करने की क्षमता थी। ब्रह्मास्त्र चलाया जाता था, उसे वापस करने की क्षमता थी, लेकिन हम लोग वापस नहीं कर सकते। उनकी जहाजें चलती थी तो उसमें पायलट नहीं लगता था, क्रैश नहीं होता था। आज हम वहां नहीं पहुंच पाए। हम जितनी भी नकल कर रहे हैं, जितनी मशीनरी बना रहे हैं, अंतरिक्ष में जो यान भेज रहे हैं, वो सब गीता की देन है। इसलिए गीता का दूसरा नाम विज्ञान है। साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे के देशों के लोग भगवान श्री कृष्ण की महत्ता को जानते, उनको पूछते, उनके आदर्शों पर चलते हैं, लेकिन हम लोग यहीं रह करके उनके आदर्शों और पच्चीनों पर नहीं चलते हैं। रामायण महाभारत देख करके चले जाते हैं। अगर हम उनका सिर्फ अनुसरण कर लेंगे तो देश में आपकी हर जगह सरकार बन जाएगी। आप हर बिरादरी, आज हर जात धर्म के नेता हो जाएंगे। आपको हर जात धर्म की अगुवाई करनी चाहिए, किसी का विरोध नहीं करना चाहिए। आपको भगवान ने इतनी ताकत दिया, इतने बड़े समाज में आप पैदा हुए हैं, आपको गर्व महसूस होना चाहिए। लेकिन अभी मैं कह रहा था, मैं वहां से आगे बढ़ गया था, ब्राह्मण और जो यादवों का जो रिश्ता है, मैं उस पर फिर से जाना चाहता हूँ। भगवान कृष्ण का जो नामकरण किया ऋषि गर्ग ने किया था। उनको जिन्होंने शिक्षा दी उन्होंने संदीपन मुनि जी ने दी थी। और जब वो राक्षसों को मारते मारते बड़े हो गए तो भगवान परशुराम ने कहा कि जिस लिए आप आए हैं इस धरती पर अत्याचारियों का वध करने के, बहुत बड़े बड़े अत्याचारी दुनिया में हैं, घूम घूम कर उनका वध करो। ये सुदर्शन चक्र अब मुझसे संभाला नहीं जा रहा है, इसको अब संभालिए। तो हमारे अस्त्र और शस्त्र के गुरु कौन है? भगवान परशुराम हैं। इसलिए ब्राह्मणों से अलग करने की जो साजिश की जाती है, इनसे भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत सारे लोग हमारे नौजवान हैं, बहुत प्रशासनिक अफसर बन करके आए हैं। आज उनके पास एक मौका है। बहुत सारे प्रशासन के लोग समाज पर अत्याचार करते हैं। बहुत सारे नौजवान सीओ बन करके आए हैं, एफडीएम बन करके आए हैं। उनके पास भी एक मौका है। समाज की सेवा अगर वो करेंगे तो निश्चित ही हम नेताओं की कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन आप अपना दायित्व नहीं समझते। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि सुल्तानपुर जनपद में मुझे पद पाने के बाद बाबूजी के भांति अगर प्रशासन गरीबों की, किसानों की जेबों पर डकैती डालने का काम करेगा तो आपका बेटा, आपका भाई कलम की तलवार से उनका भी कागज काटने का काम करेगा। आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। इसलिए साथियों, आज हमें एक बात कहना है कि आज बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह खुशियां हैं। बड़े बड़े लोगों के घर में खुशियां हैं, गरीबों के घर में दिए नहीं जल रहे हैं। मैं उनके लिए दो शब्द कहना चाहता हूँ कि खुशियों के बाजार में बहुत सारे लोग हैं नफरत बो रहे हैं। उनसे कहना है कि खुशियों के बाजार में नफरत ना बेचा करिए, हाथ में छुरी, मुंह से मधुर ना बोला करिए। बोलिए, बोलने से कौन रोकता तुमको, लेकिन घर परिवार में जहर ना घोला करिए, जहर ना घोला करिए। साथियों, बहुत लोग भगवान राम को कभी तिरस्कार करके राजनीति करना चाहते हैं। उनसे कहना है, भगवान श्री राम समता मूलक समाज की स्थापना करने के लिए सबसे अग्रणी भूमिका में मैं कहना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, सबसे पहले समता मूलक समाज की अगर किसी ने स्थापना की, भगवान श्री राम ने की। उनका कोई दोस्त था तो निषाद राज से, अगर उन्होंने किसी से दोस्ती की तो रीछ भालू वानर से की, अगर किसी से सहायता ली तो जीव जंतुओं से सहायता लेकर के और राक्षस का वध किया। ऐसे थे भगवान राम, जिन्होंने मनुष्य से ही प्रेम नहीं किया, जीव जंतुओं से भी प्रेम किया। तो भगवान राम भी इस धरती पर हमारे आराध्य हैं। अगर हम उनका अनुसरण करेंगे तो अपने पिता का बहुत सम्मान करेंगे।
अपने पिता के सम्मान के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कुर्बान कर दिया। अपनी प्रजा के सम्मान के लिए अपनी पत्नी तक को भी छोड़ दिया। अपने बच्चों से दूर रहे, कंदमूल फल खाए, नंगे पैरों चले। ए भाई देखना। और नंगे पैरों चल करके ताड़का जैसे तमाम राक्षसों का वध किया। इसलिए किसी देवी देवता के विरोध करके कोई नेता नहीं बन सकता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर बहुत सारे नौजवान आए हैं, मुझे उनसे भी कहना है कि अगर मेरा आप साथ देना ही चाहते हो तो कर्ण के रूप में मेरा साथ दो। अगर हार भी हो तब भी आप डटे रहो। और एक साथ और भी चाहिए, कृष्ण जैसा, जो लड़े नहीं और जीत पक्की कर दे। ऐसे कृष्ण के रूप में आप सभी नौजवानों का भी साथ चाहिए। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अन्याय के खिलाफ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोई लड़ा है तो उसका नाम कृष्ण है। कृष्ण का जो भक्त हो जाता है वहाँ अन्यायी अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण के भक्त जब बन जाएंगे, गीता को आप पढ़ेंगे तो आप कभी अन्याय नहीं करेंगे। अन्याय होगा तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, लड़ने की जरूरत नहीं है। संविधान में आपको अधिकार प्राप्त है, उस अधिकार के तहत अपने समाज में तमाम वकील हैं। आप बताइएगा, मैं सैकड़ों वकीलों की टोली बना करके आपकी लड़ाई थानों में लड़वाने का काम करूंगा। कोई मुकदमा नहीं लड़ना चाहेगा तो बहुत सारी आप सजग रहिए। जब रघुवीर यादव जी पर हमला हो तो जैसे छत्ते पर हमला होता है मधुमक्खियों के तो छेद डालते हैं दुश्मनों को, ऐसे ही समाज के तमाम नेता बैठे, बघेलू राम जी बैठे, प्रतिपाल जी बैठे हैं, तमाम डीडीसी के मेंबर बैठे हैं, जो समाज अध्यक्ष जी आप बैठे हैं। मैं ऐसे एक साहब व्यक्ति हूँ, मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूँ। सब लोग कहते हैं निषाद का वोट नहीं मिलता, बर्मा का वोट नहीं मिलता, चौरसिया लोहार कहाँ का नहीं मिलता। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आप हम पर भरोसा करेंगे तो अति पिछड़े का एक भी वोट अगर किसी दूसरी पार्टी की झोली में चला जाएगा तो मैं राजनीति करने सुल्तानपुर नहीं आऊंगा। इसलिए कहना चाहता हूं कि मेरी जिम्मेदारी जो है, जो संसाधन कहेंगे, जो भी कहेंगे, उसके लिए आपका भाई, आपका बेटा मजबूती से खड़ा रहेगा, उसमें कोई लाग लपेट नहीं करेगा। लेकिन मेरी ताकत टिकट की नहीं है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, इस सुल्तानपुर के नौजवानों को, डीडीसी मेंबर के, पार्टी के सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी, साथियों की जिम्मेदारी है। अगर आप इस सुल्तानपुर जनपद में, इस राजनीतिक बंजर जमीन में अगर आप इसको उपजाऊ बनाना चाहते हो तो आपका बेटा उसके लिए आगे आना चाहता है। आप चाहे उसको समाज की लड़ाई को आगे बढ़ाओ, ये जिम्मेदारी आपकी है। आप टिकट के लिए सैफई से लेकर प्रदेश कार्यालय तक संघर्ष करेंगे, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन सुल्तानपुर जनपद में अन्याय, अत्याचार की और कहीं जो भी आर्थिक सहयोग की जरूरत होगी उसमें आप मुझे कोई आदेश निर्देश करेंगे तो उसके लिए आपका बेटा, आपका भाई कभी पीछा नहीं रहेगा। आज मैं फिर भरोसा दिलाना चाहता हूं, जैसा कि मेरा आचरण है मैं उस पर कहना चाहता हूं कि जुल्म जुल्मी के खिलाफ टकराऊंगा। आंसू पोंछने आपके दौड़ा मैं आऊंगा। दीवार को तोड़ने क्रूर चक्रव्यूह की वीर अभिमन्यु से भी आगे निकल जाऊंगा। इसलिए भरोसा देता हूं आपको कि आप कभी भी अंदाज लीजिएगा कि कोई भाषण की बातें नहीं है। सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, गायन वादन के साथी हैं श्री शंकर भाई, जिनको मैं बढ़ाने के लिए दिन रात लगा रहता हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं, इनको मौका नहीं मिला है, कभी मौका मिलेगा तो बहुत अच्छा बिरहा करते हैं। आप इनको सुनिएगा। इनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय प्रमोद सिंह जी हमारे बम्बई के साथी हैं। आदरणीय पूर्व सदस्य जिला पंचायत जो हमारे पूरे जिले में हमारे चुनाव को देख रहे हैं, आदरणीय घनश्याम वर्मा जी, आदरणीय ध्रुव कुमार विश्वकर्मा जी, गिरिजेश मिश्रा जी, बहुत सारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं। अंकिता वर्मा जी नेत्री हैं।
महिला सभा की मैं आपका भी दिल के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। भाई श्यामलाल गुरु जी, उनकी टीम को, जो मोस्ट ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं, मैं आपको दिल की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आपने अपने बेटे का इतना सम्मान किया, आज मेरा हृदय गदगद हो गया, आपको बधाई देना चाहता हूँ। चौबे के पूर्वा के आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी भी आए, मैं सबको पहचानता हूँ, सबको जानता हूँ, जो लोग जानते हूँ। मैं यहीं MGS में इंटर किया हूँ और केनाई से BA और MA किया 2004 में, तो मैं सबको जानता हूँ। लेकिन जब आज राजनीति में आगे आया तो मेरा कारोबार छोटा मोटा है, उसको जो थोड़ा बहुत देखते हैं हमारे साथी हैं मुकेश तिवारी जी, हमारे पिता के जो प्रधानी का काम देखते हैं। आज यहाँ पर कार्यक्रम को संभाल रहे थे आदरणीय पंकज पांडे जी, रिजवान, हमारे मौसी के लड़के महेंद्र यादव जी, जो 18 बस भर करके इसौली से लेकर के आए थे। आप सभी का हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन वंदन करता हूँ। बस एक शब्द और कहना है कि जब एक इंडिया गठबंधन हो रहा था तो गठबंधन के बाद कांग्रेसियों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ एक बहुत षड्यंत्र किया और कहा कि बनने दीजिए सरकार, इनका मुसलमान वापस नहीं जाएगा, बोल रही है ये यादव समाज में अकेले रह जाएंगे, बनने दीजिए सरकार, मायावती अकेली रह जाएंगी, इनका दलित हमारे पास रह जाएगा। इसकी परीक्षा लेने के लिए MP अखिलेश यादव जी गए और वहां कांग्रेसियों ने कहा कि आपको 2000-4000 वोट भी नहीं मिलता, इसलिए मैं आपको एक भी टिकट नहीं दूंगा। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसी भाषा में उनको जवाब दिया कि जैसा व्यवहार आप वहां करोगे वैसा व्यवहार आपके साथ उत्तर प्रदेश में भी होगा। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और कांग्रेसी लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ करके भाजपा की मदद कर रहे हैं अखिलेश यादव जी। तो आए कांग्रेस के साथियों, मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 2019 के चुनाव में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, जिससे बड़ा गठबंधन धरती पर कोई हो नहीं सकता, इतना बड़ा गठबंधन था, तो सुल्तानपुर में 50,000 वोट लेकर के गठबंधन को हराने का काम किसने किया? 65,000 से फैजाबाद में 70,000 वोट पा करके गठबंधन के उम्मीदवार को हराने का काम किसने किया? पूरे उत्तर प्रदेश की लिस्ट निकाल लीजिएगा। पहले आप मन से भाजपा को हराने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अगर आप साथ आ गए होते तो 80 में से जो 50 सीटें हमारे 50,000 के अंदर से हारी हैं, वो सारी सीटें हम लोग जीत जाते और भाजपा को हरा देते। हम नहीं समझते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। आप भाजपा के इतने बड़े अगर दुश्मन होते तो आज आप जेल में होते। राहुल गांधी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? वाड्रा पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सिर्फ पेपर में निकलता है, लेकिन जेल नहीं डालेंगे। सोनिया गांधी जी पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? इसलिए मैं सपा बसपा के साथियों को भी सतर्क करना चाहता हूं कि अपने अपने नेताओं को समझाइए, इससे बड़ा गठबंधन कोई हो नहीं सकता। अगर आप 6 महीने पहले गठबंधन करके वो टिकट बांट देंगे, अगर 80 में 78 सीटें आप ना जीत करके चले जाएं, तो आप बताइएगा, आपका जो प्रयोग था ये असफल नहीं था। गलती हमारी थी कि हमने टिकट 6 महीने पहले नहीं दिया। हम अपने कार्यकर्ताओं से मिल नहीं पाए, किसी को मना नहीं पाए। इसलिए आप लोग कोशिश करिए कि जो सपा बसपा का गठबंधन है ये फिर से हो जाए, और जब फिर से हो जाएगा तो आप उत्तर प्रदेश में 75 से 78 सीटें जीत कर जाएंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। कांग्रेसी लोगों को मेरा अपना छोटा सा सुझाव है, यहाँ बहुत सारे नेता हैं, हमारे जिला अध्यक्ष भी यहीं इर्द गिर्द के रहने वाले हैं, उनसे एक छोटा सा सुझाव है कि सपा बसपा से लड़ने के बजाय, उनको खात्मे का प्लान बनाने के बजाय, अगर आप विपक्ष से ना लड़के भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का काम करेंगे तो निश्चित ही आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। इसलिए साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं सिर्फ एक बात और कहना चाहता हूं कि बहन मायावती जी
एक साहसी महिला मुख्यमंत्री हैं, उनके फैसले प्रदेश में अमर हो गए हैं। अगर बुआ बबुआ की जोड़ी फिर बन गई तो फिर मैं कह रहा हूं कि अगर जो गलती लालू जी ने किया था, अगर तेजस्वी जी साथ दे देंगे तो अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। आदरणीय मुलायम सिंह का जो सपना था, प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे, प्रधानमंत्री भी बन जाएंगे। इसलिए मेरे साथियों, स्थानीय सांसद पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। स्थानीय सांसद महिला हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि जितने भी सांसद आज तक चुने गए, उसमें सबसे ज़्यादा अगर क्षेत्र में इतनी बड़ी नेता होने के बाद अगर वहाँ क्षेत्र में रही हैं तो आदरणीय मेनका गांधी जी रही हैं। मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनके पुत्र की भांति हूँ। जीव जंतुओं व पर्यावरण का प्रेम ने मेरा मन मोह लिया है। मैं उन्हें माँ के रूप में देखता हूँ, लेकिन मैं उनसे अनुग्रह और विनती करना चाहता हूँ कि अब उनकी उम्र हो गई है, अपने पुत्र को जिम्मेदारी दें। अगर अपने पुत्र को जिम्मेदारी देंगी तो निश्चित ही एक अच्छे सांसद बन करके मैं पर्यावरण के लिए भी काम करूंगा, जीव जंतुओं के लिए भी काम करूंगा, और जो उनके रास्ते हैं उस रास्ते को भी अपनाने का काम करूंगा। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, घनश्याम तिवारी जी की जो हत्या हुई उसमें मेनका गांधी जी कार्रवाई कराना चाहती थी, जिस तरीके की कार्रवाई आप चाहते थे, लेकिन उनकी नहीं चली। इसलिए मित्रों, मैं उनका कोई वकालत नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्षेत्र में 5 साल जितनी बड़ी नेता होकर के इस क्षेत्र में रही हैं, इसके लिए हृदय की गहराइयों से उनका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। लेकिन उम्र के लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस नौजवान को, जो आपका बेटा है, जैसे आपके ऊपर एक मुकदमा नहीं है, वैसे मेरे ऊपर 107-16 का एक भी मुकदमा नहीं है। मैं भी बहुत साफ छवि का व्यक्ति हूँ। अपने बेटे के लिए ये सीट छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी से कहीं और लड़ लीजिए, क्योंकि आपसे लड़ने में हमें बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए साथियों, 2-3 शब्द और कहूँगा। आज बहुत सारी जातियाँ हमारे बीच में पनप गई हैं, जो जातियों का संगठन बना करके दूसरी पार्टियों को अपने समाज का वोट बेचती हैं, लेकिन समाज का काम नहीं करती। ऐसे लोगों को भी आपको उनसे भी बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दो मिनट और लूंगा, 2 मिनट के बाद मैं अपनी वाणी को विराम दे दूंगा। 2 मिनट मेरी बात और सुन लीजिएगा। राजनीति में जो दुर्भावना है, उससे मैंने बोला था कि हम लोग तभी मजबूत हो सकते हैं जब हम समाज में नीतीश और तेजस्वी जी इकट्ठा हो सकते हैं, तो हम लोग नहीं इकट्ठा हो सकते। अगर हम अपने अगुआ को ही देखते तो उनसे सीखें। बहन जी इकट्ठा हो गई, अखिलेश जी इकट्ठा हो गए, तो हम लोग भी इकट्ठा हो जाएं। अगर हम लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो निश्चित ही हम लोग जीत की तरफ जाएंगे। और जो आज़ादी के बाद 70-80 साल से यहाँ लोकसभा का चुनाव हो रहा है, आप प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए, निश्चित ही आप प्रतिनिधित्व करेंगे। और एक सत्यता है समाज की, उसको भी कहना चाहूंगा। मनाने में कोई खुशियां, कोई जश्न में डूबा है, इसको मैंने कहा भी अभी। मनाने में कोई खुशियां, कोई जश्न में डूबा है, हमारे गांव का हर आदमी खूब कर्जे में डूबा है। ठिठुरते रात भर बच्चे पुआलों के बिछौनों में, उधर कुत्ता रजाई में, भला कैसा अजूबा है, भला कैसा अजूबा है। इसलिए अमीर और गरीबी की जो खाई है, ये इतनी बड़ी है कि यहाँ पर आपको पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं, लेकिन महलों में कुत्तों के लिए रजाई और ब्लोअर का इंतजाम है। तो ये हम ऐसे देश में रहते हैं। इसी वाणी के साथ आप सभी आयोजक साथियों का, नौजवान दोस्तों का
और मंचासीन सभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्षगण का, सभी पार्टी के आए हुए मेरे मित्र बंधुओं का मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि आप लोग जो मेरे ऊपर विश्वास कर रहे हैं, इतना सम्मान दे रहे हैं, मैं उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। जहां भी बुलाएंगे मैं आऊँगा, मेरे पास समय रहेगा। फोन की थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि मेरे पास कोई पुराना कुछ नहीं है। मैं खुद एक कुआं खोदता हूँ और खुद ही पानी पीता हूँ। जब आप मुझे बना दीजिएगा तो उसी शिकायत भी आपकी दूर हो जाएगी। जब आप मुझे सांसद बना देंगे तो आप ये नहीं कह पाएंगे कि मेरा फोन नहीं उठता है। इसलिए आप लोगों की मदद करनी रहती है तो इसके लिए पैसा भी कमाना रहता है। आप लोग तो बता देते हो भैया मेडिकल कॉलेज में फलाने भर्ती हैं, उनके कुछ मदद हो जाती है, लेकिन वो मदद मैं तभी कर पाता हूँ जब मैं मेहनत करके पैसा कमाता हूँ। इसलिए नौजवानों को भी कह रहा हूँ कि राजनीति भी करो और पैसा भी कमाओ और कोई गलत काम मत करो, किसी को मौका मत दो। आप पैसा कमा करके समाज की खिदमत करेंगे, मदद करेंगे, सुई में, दवाई में, बाढ़ में, सूखा में, आग में, तो निश्चित ही समाज आपको पूजेगा, मानेगा, आपको चुनाव भी जिताएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज कुछ दुर्दांत लोग जो हमारे समाज में पैदा हैं, मैंने कहा 1% है, उनके मन में भी दूसरे के कपड़ों को देख के जलन होती है, आपकी गाड़ियों को देख के जलन होती है। उनसे मुझे कहना है, मेरी टूटी मड़ैया उजाड़ो नहीं, मैं मरा वैसे हूँ, मुझको मारो नहीं। आग भड़की अगर तो तुम झुलस जाओगे, किसान मजदूर हूँ, कमजोर समझो नहीं, कमजोर समझो नहीं। इसी वाणी के साथ आप सभी नौजवानों का और सामने बैठे हुए माताओं एवं बहनों का, बहुत सारे लोग हमारे बसों में बैठे हुए हैं, यहाँ से बैठे बैठे थक गए लेकिन गए नहीं क्योंकि मेरा आदेश नहीं है, इसलिए वो जा नहीं रहे हैं, ड्राइवर जा नहीं रहे हैं और वो लोग बहुत दूर से आए हैं। मैं जानता हूँ कहाँ से आए हैं। ऐसे सभी साथियों ने जिन्होंने बस में सबको लाने का काम किया, माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, किसानों का, सभी मंचासीन अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए भगवान हनुमान जी से, राधा कृष्ण मंदिर, एक माता रानी राधा रानी से, भगवान श्री कृष्ण से सिर्फ इतना निवेदन है आज के दिन कि सब लोग शाकुशल घर पहुंच जाएं और विश्व कप हिंदुस्तान आ जाए। राधे कृष्ण, जय बजरंग। संतोष यादव पीताम्बर से, संतोष यादव पीताम्बर से मैं चाहूँगा अभी कुछ साल वितरण करना है। मैं समापन के लिए आदरणीय समाजवादी पार्टी के जिला बादशाह आदरणीय श्री रघुवीर यादव जी से आमंत्रित करता हूँ। अपनी बात आशीर्वाद के रूप में आया है पीताम्बर भैया की तरफ से, उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथियों, अब भीड़ भाड़ तो चली गई, अब बोलने का समय नहीं है। अब आप लोग दूर दूर से आए हैं, जाने का समय है। अब घरेलू राज जी के यहाँ आप लोग भोजन जरूर कर लीजिए। मैं भाई संतोष यादव जी और पीताम्बर सेन जी से आग्रह करता हूं कि आप जिले पे और उसमें अखिलेश जी आएंगे और आप ही शामिल कराएंगे, आप ही बुलाएंगे, आप ही मेरे कामा है। पृथ्वी पाल जी हैं, आप सब लोग बालकन भैया हैं, आप सभी लोग जो चाहते हैं वो सब होगा। आप ही लोगों को करना है। मैं तो आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, जो आदेश आप लोग करेंगे वो मैं करूंगा। लेकिन जिस दिन नौजवानों की 1 लाख की भीड़ होगी, और मैं भरोसा देना चाहता हूं कि वो दिन आने वाला है, जिस दिन 1 लाख की भीड़ में, गिनवा लीजिएगा जी, 1 लाख की भीड़ में आप मुझे जहां चाहिएगा वहां मेरा कान पकड़ लीजिएगा, वहां उस पार्टी को ज्वाइन करा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब